राम जेठमलानी जी का जन्म 14 सितंबर 1923 को शिकारपुर सिंध में हुआ, जो तब ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था और आज पाकिस्तान में है। उनका बचपन ऐसे समय में गुजरा जब देश में कई राजनीतिक और सामाजिक अपहीवल हो रहे थे। उनके पिता और दादाजी दोनों ही वकील थे, पर उन्होंने कभी नहीं चाहा कि राम जेठमलानी जी भी एक वकील बनकर के आगे इस पीढ़ी को संभाले। तो इस 17 साल के नौजवान ने जब अपनी फादर की विल के खिलाफ जाकर के एडवोकेसी में एडमिशन लिया, तो इसे एक प्रॉब्लम का सामना और करना पड़ा। बार काउंसिल के रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को 21 साल से पहले प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं मिल सकता था, और ऐसे में राम जेठमलानी जो क्वालिफिकेशन के 4 साल बाद इंतजार करना पड़ता, लेकिन उन्होंने कराची हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक एप्लीकेशन लिखी और इस एप्लीकेशन में उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बात को रखने का मौका दिया जाए। चीफ जस्टिस ने उन्हें अपॉइंटमेंट दी और उस अपॉइंटमेंट के बाद जब राम जेठमलानी जी प्रेजेंट हुए तो उनकी बातों को सुना। चीफ जस्टिस जी ने जब उनकी बातों को सुना तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बार काउंसिल को एक लेटर लिखकर रिक्वेस्ट करी, जिसमें राम जेठमलानी जी की लाइसेंसिंग पर विचार करने की बात कही गई। इसके बाद रूल्स बदले गए और एक छोटी सी एक्सेप्शन के साथ राम जेठमलानी को 18 साल की उम्र में एडवोकेसी करने का लाइसेंस मिल गया। वो देश के पहले और आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी कम उम्र में ही एडवोकेसी शुरू कर दी। उन पर प्री पार्टीशन इंडिया के नेशनलिस्टिक फेवर का गहरा असर था, खास करके ब्रिटिश रूल के खिलाफ लीगल और पॉलिटिकल एक्टिविज्म में। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लीडर्स, जो न सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स थे बल्कि साथ में एक स्किल्ड लॉयर भी थे, उन्हें उनसे प्रेरणा मिली। उन्होंने लीगल प्रोसीडिंग्स को जस्टिस और पॉलिटिकल चेंज के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, जिससे जेठमलानी को यह समझ आया कि कानून का इस्तेमाल सामाजिक सुधार करने के लिए कितना पावरफुल टूल है। इन्हीं लीडर से प्रेरित होकर अपने परिवार के सपोर्ट के साथ उन्होंने कानून में करियर बनाने का फैसला किया और एक स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ जस्टिस और रिफॉर्म के लिए काम करने लगे। तो चलिए जानते हैं राम जेठमलानी जी ने कौन से केसेस को प्रेजेंट किया और कुछ नोटेबल केसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे चर्चित केस राम जेठमलानी जी का है वो है KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस नेवी ऑफिसर कवच मानेकशॉ नानावती का था, जिन पर अपने वाइफ के लवर प्रेम आहूजा को मारने का दोष लगाया गया। इस हाई प्रोफाइल केस ने मीडिया का ध्यान खींचा। राम जेठमलानी जी इस केस में डिफेंस टीम का हिस्सा थे। पहले ज्यूरी ने नानावती को एक्विट किया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया और केस फिर से ट्रायल के लिए गया। इस केस के आउटकम की अगर बात करें तो नानावती को पहले सजा दी गई और उसके बाद उन्हें माफ कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत पब्लिक सपोर्ट मिला। अगला केस जो राम जेठमलानी जी का नोटेबल केस है वो है हर्षद मेहता केस। हर्षद मेहता और केतन पारेख इंडियन स्टॉक मार्केट के फाइनेंशियल स्कैंडल से जुड़े थे। इस स्कैम ने इंडियन स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया था। राम जेठमलानी जी ने दोनों की तरफ से मुकदमा लड़ा, जहां उन्होंने फाइनेंशियल लीगल सिस्टम और एविडेंसेस को चैलेंज किया। मुकदमों का अलग अलग आउटकम रहा, लेकिन जेठमलानी की जो डिफेंस थी वो बहुत ही चर्चित रही और उनकी डिफेंस के बाद सिक्योरिटी लॉज और फाइनेंशियल रेगुलेशन में सुधार की जरूरत को माना गया और उसमें काफी सुधार किए गए। इंदिरा गांधी के हत्याकर्ताओं की रक्षा। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने सिख बॉडीगार्ड्स को ट्रायल का सामना करना पड़ा। राम जेठमलानी ने इन हत्याकर्ताओं की अनपॉपुलर रक्षा की, वो भी उस दौरान जब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट काफी टेंस था। हत्याकर्ताओं को दोषी पाया गया और बाद में उन्हें फांसी दी गई, लेकिन जेठमलानी जी को इनकी रिप्रेजेंट करने की हिम्मत को कानूनी सिद्धांतों के प्रति उनके कमिटमेंट के रूप में देखा गया। अगला जो केस है जेठमलानी जी का वो है जेसिका लाल मर्डर केस। 1999 में जेसिका लाल जो एक मॉडल थी, उसको पार्टी में गोली मार दी गई जब उन्होंने मनु शर्मा, एक अमीर पॉलिटिशियन के बेटे को ड्रिंक सर्व करने से मना कर दिया। जेठमलानी ने मनु शर्मा को कोर्ट में प्रेजेंट किया और इस केस का आउटकम यह रहा कि शर्मा को पहले एक्विट किया गया, बट बाद में पब्लिक आउटरीच का कारण जो है शर्मा को झेलना पड़ा, लेकिन बाद में रिट्रायल में उन्हें दोषी पाया गया और कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। अगला नोटेबल केस जेठमलानी जी का है आसाराम बापू केस। आसाराम बापू एक सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन है। उनके ऊपर 2013 में एक छोटी लड़की के सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगा। इस केस में जेठमलानी उनके डिफेंस लॉयर थे और जेठमलानी को काफी मीडिया स्क्रूटनी और पब्लिक क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा आसाराम बापू को रिप्रेजेंट करने के लिए। आसाराम बापू को 2018 में दोषित पाया गया और उन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी गई। ये केस सेक्सुअल असॉल्ट और पावर अब्यूज के मामले में एक महत्वपूर्ण केस था। अगले केस की अगर हम बात करें तो 2G स्पेक्ट्रम केस, जिसे 2G घोटाले के नाम से भी जाना जाता है। यह केस इंडिया का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल था जो 2000 में सामने आया। इस केस में एलिगेशन था कि ए राजा, जो जब टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ कंपनीज को 2008 में 2G टेलीकॉम लाइसेंस दिए, वो भी मार्केट रेट से काफी कम दामों पर, जिससे सरकार को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। सीबीआई ने इस स्कैम की जांच करी और भारी भ्रष्टाचार की पहेली खुली, जिसमें पॉलिटिशियंस और टेलीकॉम्स फर्म्स शामिल थी। ये स्कैंडल पब्लिक में काफी अप्रोर लेकर के आया और इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में करप्शन पर गहरी चर्चा होनी शुरू हो गई। ए राजा और दूसरे लोग 2011 में अरेस्ट हुए, लेकिन 2017 में स्पेशल कोर्ट ने सभी अक्यूज्ड को इनसफिशिएंट एविडेंस की वजह से एक्विट कर दिया।
राम जेठमलानी जी पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव थे। उनको राज्यसभा में भी कई बार चुना गया, जहां उन्होंने अलग अलग पार्टीज का प्रतिनिधित्व किया और उनका समर्थन अलग अलग राजनीतिक विचारों से जुड़ा रहा। उन्होंने लोकसभा में भी अपनी सेवा दी, जब उन्होंने मुंबई से जनरल इलेक्शन जीता। यूनियन लॉ मिनिस्टर के तौर पर भी जेठमलानी जी ने काम किया। 1996 से 98 तक यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, जहां उन्होंने इंडिया में कई रिफॉर्म्स पर ध्यान दिया। उनका दूसरा टर्म 1999 में शुरू हुआ और राम जेठमलानी जी की कहानी सिर्फ एक वकील की कहानी नहीं है, बल्कि उनकी हिम्मत और कानून के प्रति उनकी जो कमिटमेंट का प्रतीक है, उसकी कहानी है। उनकी लीगेसी हमेशा याद रखी जाएगी और उनका प्रभाव समाज और कानून पर चलता रहेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि राम जेठमलानी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनको एक वीडियो में कवर ही नहीं किया जा सकता है। बट आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।